और आज मैं कुछ चर्चा करूँगा गाय के संबंध में। श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि वहाँ गोलोक धाम में श्री कृष्ण क्या करते हैं, गाय चराते हैं। सुरभि रभि पालयंतम, सुरभि नाम की जो गायें हैं उनका जो है पालन करते हैं श्री कृष्ण। तो ये कार्य उन्हें बहुत प्रिय है। यद्यपि वे स्वतंत्र ईश्वर हैं, उनके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अपना एक स्वभाव है, उनको अपनी कुछ इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं क्या हैं, गौएं और गोपियाँ। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में सुरभि नामक गौएं चराते हैं, और ये जो सुरभि नामक गौएं हैं तो ये इतना दूध दे सकती हैं कि पूरा समुद्र भी भर जाए। तो वहाँ गोलोक धाम में दूध का स्टोरेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जो सुरभि नामक गौएं हैं वे हमेशा तैयार रहती हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना वो दूध प्रदान करती हैं। और सुरभि जो गाय होती है वो एक प्रकार से कामधेनु गाय होती है, जो सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करे। लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं गोलोक धाम के, तो उनको दूध के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में इस प्रकार रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी में अवतार लेते हैं तो वहाँ की गोलोक धाम की 84 कोस की जो भूमि है उसका भी अवतरण होता है। यहाँ जो भारतवर्ष में ब्रजमंडल है, 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, तो उसी स्थान में गोलोक धाम की 84 कोस की भूमि का भी अवतरण होता है। और इस 84 कोस की भूमि को ब्रजमंडल कहा जाता है। और इस ब्रजमंडल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो एक स्थान है नंदग्राम। नंदग्राम एक स्थान है जहाँ की श्री कृष्ण के पिता निवास करते हैं, और उनको नंद नहीं कहा जाता है, उनको नंदराज कहा जाता है। नंदराज एक ऐसी उपाधि है, एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही नंदराज हैं, श्री कृष्ण के पिता, जिनके पास 1 करोड़ गौएं हैं, और नंदग्राम में वो निवास करते हैं। और नंदग्राम उसे कहते हैं जहाँ पर सभी नंद रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 9 नंद हैं जो नंदराज के अधीन रहते हैं। और नंद उससे कहा जाता है जिसके पास 9 लाख गौएं हों। तो 9 नंद भी निवास करते हैं नंदनगर में, और 9 उपनंद भी निवास करते हैं। उपनंद उसे कहा जाता है जिसके पास 5 लाख गौएं हों। और उसी प्रकार से राधा रानी के पिता बृषभानु कहे जाते हैं, परंतु बृषभानु नहीं है, उनका नाम है बृषभानुवर। बृषभानुवर उसे कहा जाता है जिसके पास 50 लाख गौएं हों। और बृषभानुवर जो राधा रानी के पिता हैं, ये बृषभानुपुर में रहते हैं, जिसे बरसाना कहा जाता है। बृषभानुपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी बृषभानु रहते हैं। कुल मिला के 6 बृषभानु हैं, लेकिन राधा रानी के पिता बृषभानुवर हैं। बृषभानु उसे कहा जाता है जिसके पास 10 लाख गौएं हों। तो अगर ऐसे मोटे तौर पर गौओं की संख्या की गणना की जाए तो नंदनगर में कितने गौएं हैं हम विचार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के पिता नंदराज हैं, उनके पास 1 करोड़ गौएं हैं। फिर 9 नंद हैं
प्रत्येक नंद के पास 9 लाख गौएँ हैं, तो 9 नंदों के पास कुल मिला के कितनी गौएँ हो जाएंगी? 81 लाख। तो 1,81,00,000 गौएँ तो ये हो गई। फिर 9 उपनंद हैं, प्रत्येक उपनंद के पास 5 लाख गौएँ हैं, तो 9 पना 45 लाख गौएँ और हो गई। तो 1,81,00,000 वो हो गया, और फिर 45 लाख उसमें और जोड़ें, है ना, तो कितना हो जाएगा? 2,21,00,000। 2,21,00,000 गौएँ हो जाएंगी। अच्छा, तो ये नंदनगर में ये इतनी गौओं की संख्या, और बाकी जितने निवासी उनकी कितनी गौएँ होंगी, कितनी गौएँ होंगी, तो वो और ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो 2,21,00,000 गौएँ तो नंदनगर में मोटे तौर पर कही जा सकती हैं। फिर बृषभानुपुर में, बृषभानुवर राधा रानी के पिता हैं, तो उनके पास 50 लाख गौएँ हैं। और फिर 6 बृषभानु हैं, प्रत्येक बृषभानु के पास 10-10 लाख गौएँ हैं। तो 6 बृषभानुओं की कुल गौएँ कितनी हो गई? 60 लाख। तो 50 लाख, 60 लाख, 1,10,00,000। 1,10,00,000 गौएँ बृषभानुपुर की, और यहाँ 2,21,00,000 गौएँ नंदनगर की। तो नंदनगर और बृषभानुपुर सब मिलाकर के कितना हो जाएगा? 1,10,00,000 और 2,21,00,000, तो 3,31,00,000। तो ये जो है इतनी गौओं की संख्या तो एक मोटे तौर पर निकाली गई। लेकिन जितने निवासी हैं ब्रजमंडल के, जितने निवासी हैं, प्रत्येक के पास जो है गौएँ हैं, और हजारों की संख्या में गौएँ हैं। तो 80 में गौओं की संख्या अनगिनत है। और ये सब जो है 84 कोष के ब्रजमंडल में सब जो गोप हैं वो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो विशेष जो कामना है वो क्या है? गौएँ और गोपियाँ। और चूँकि श्री कृष्ण को हमेशा गौएँ और गोपियाँ प्राप्त रहती हैं, इसलिए श्री कृष्ण को कहा जाता है आप्त काम, है ना। तो वो श्री कृष्ण जब द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से अपनी जो है लीलाएं करते हैं, और उनकी जो विशेष उनके लिए प्रिय वस्तुएं हैं वो क्या हैं? गौएँ और गोपियाँ। अब अगर हम विचार करें कि इस पृथ्वी में जो गौएँ हैं उनका क्या महत्व है, तो मानव समाज के लिए गौओं का बहुत बड़ा महत्व है। 7 प्रकार की माताएं बताई गई हैं मानव समाज में। पहली माता है आत्म माता, जो शरीर को जन्म देती है, आत्म माता। फिर दूसरी माता कौन है? गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी भी दूसरी माता है। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राज पत्निका। फिर ब्राह्मणी भी जो है माता होती है, तीसरी। चौथी माता है राजपत्नी, राजा की पत्नी। और 5वीं धेनु यानी गाय माता। फिर 6वीं माता है धात्री, नर्स, जो बच्चे को माता के साथ में, जननी माता, जन्म देने वाली माता के साथ रह करके नर्स जो धात्री है वो बच्चे का पालन करती है। और 7वीं माता है पृथ्वी। तो ये सप्तैता मातृका स्मृता, 7 प्रकार की माताएं। तो मानव समाज में गाय का बहुत सम्मान है, क्योंकि वो 7 प्रकार की माताओं में से एक माता है। और आज के समय में जो गौ हत्या हो रही है, तो उसके संबंध में भगवान चैतन्य ये बताते हैं कि जो गाय की हत्या है ये इससे बहुत बड़ा दोष होता है। जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है तो उसको अगले जीवन में रौरव नरक प्राप्त होता है। और गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने 1000 वर्षों तक उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। हमारे शरीर में जो रोए हैं उनकी संख्या 3.5 करोड़ है, और गाय के शरीर में कितने रोए होंगे? उससे भी ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। उसमें फिर 1000 का गुणा करें, इतने वर्षों तक
कोई व्यक्ति जो गौ हत्या करता है उसको नरक में निवास करना पड़ता है। तो आज के समाज में इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए लोग जो है गाय की हत्या करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी गौ हत्या की बात नहीं आती है। हाँ, प्राचीन काल में जो विशेष ऋषि मुनि होते थे वो बूढ़ी गाय का जो है वध करते थे। वो गवालंभम उससे कहते हैं, गवालंभ कि वृद्ध गाय का जो है वो शरीर जब हवन करते थे आग में, तो मंत्रों की शक्ति से उसको फिर जवान गाय बना दिया जाता था। तो आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि गाय की हत्या करके उसको फिर जिंदा करे। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को गाय की हत्या करने का अधिकार नहीं है ना। और जो लोग इस प्रकार से गाय की हत्या करते हैं तो उनको जो है अगले जीवन में कैसी घोर यातना भोगनी पड़ेगी, ये हमें समझना चाहिए। आज की शिक्षा बहुत अंधकार में है कि अगले जीवन को ही नहीं मानते, कि इस शरीर के साथ में सब समाप्त हो जाता है, अगले जीवन नहीं है। इस कारण से बहुत बड़ा ये अज्ञान फैल रहा है। इस अज्ञान के कारण बहुत अधिक पाप फैल रहा है। तो हमारा जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये लोगों को प्रबुद्ध करता है कि आपका जो है अगला जीवन होगा। आप नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अगला जीवन प्राप्त होगा। और उसमें कितनी दुर्गति होगी अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि शास्त्र के विरुद्ध है, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे जो है शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। और गाय का जो है विशेष रूप से पालन, मानव समाज में 4 वर्गों का विशेष रूप से रक्षण होना चाहिए। एक तो है बालक, दूसरा वृद्ध, तीसरा स्त्री और चौथा गाय। तो मानव समाज में ये 4 जो है वस्तुएं रक्षा करने के लिए हैं। गाय की रक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और बालकों की रक्षा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो गाय जो है रक्षा करने की वस्तु है। गाय जो है 7 प्रकार की माताओं में से एक माता है। मानव समाज में गाय के दूध से बच्चे को जो पोषण प्राप्त होता है उससे उसके मस्तिष्क की वो सूक्ष्म तंतु बनते हैं जिनके द्वारा वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। तो इसलिए गाय का दूध या गाय के दूध से बनी हुई जो वस्तुएं या घृत, तो ये जो है दिमाग के लिए सूक्ष्म तंतु बनाने के लिए बहुत विशेष ये भोजन होता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भगवद गीता में भगवान ने दिया है। तो भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए लोगों को, और गाय की सुरक्षा हो, ताकि गाय के द्वारा जो बने हुए दूध और घी हैं उनके द्वारा लोग मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु बना सकें अपने दिमाग में और आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।